नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मलिक डिस्कवरी स्टडी सर्किल के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास यूपी पैट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और इसमें यूपी पैट में जो 20 नंबर का डीआई होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। 20 नंबर का जो डीआई होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है बच्चे। और डीआई यूपी पैट में जो आया था 2021 में, वो टेबुलेशन सारणियन बोलते हैं, जिसको सारणी बनाई जाती है और उससे क्वेश्चन पूछा गया था। पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, बार ग्राफ से, लाइन ग्राफ से, इनसे क्वेश्चन आए थे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। बार ग्राफ डीआई के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ ऐसे होंगे, कुछ वो ऐसे पाई के ऐसे बना देगा। लाइन चार्ट में क्या होगा, कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन होगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे इस तरीके से। इसमें एक इंफॉर्मेशन दी होगी पहले ही, क्वेश्चन की शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे फिर ये 5। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को हमको सोल्व करना है। ठीक है, कहाँ गया भैया, ये रहा। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए दंड चित्रों में किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या सैकड़ों में, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या सैकड़ों में, सैकड़ों में दर्शाई गई है। इन दंड चित्रों का भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, ये 5 क्वेश्चन होंगे। एक ऐसा ग्राफ होगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ही नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे सोल्व और क्या क्या करना होगा वो देखते हैं। अब इसने कहा लड़के और लड़की, लड़के और लड़की। लड़कियों को इसने जो ये डार्क लाइन है, ये जो डार्क वाली लाइन है, ये लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ये डार्क वाली लाइन है, ये लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये ऐसी लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये लड़कों को। ठीक है, इसने ये पहले ही दे दिया है। ठीक, अब इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे, इनको कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी होगी, लड़कियों की औसत संख्या कितनी होगी। एक बात और दोस्तों, इस ये जो लाइन है, ये सीधी लाइन, इस पे कुछ ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये इनकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी संख्या है, और वो भी सैकड़ों में। अगर यहाँ पे 20 दिया हुआ है ना, तो 20 जो है वो 20 के बाद में एक सैकड़ा और है, मतलब कि ये 2000 है, 2000 है। अगर ये 25 दिया हुआ है तो ये 2500 है। सैकड़ों में कहा ना, तो 25 गुणा 100 करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। लड़कियां किसको रिप्रेजेंट, जो डार्क वाली लाइन है इससे। ठीक है, ए कॉलेज, ये कॉलेज के नेम है, ए बी सी डी और ई, ये कॉलेज के नाम है। 5 कॉलेज है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, 25, ए कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है, कहां तक जा रही है, 25 तक। तो ए में जो संख्या है लड़कियों की वो कितनी है, 2500। 100 मत भूल जाना, सैकड़ों में कहा है ना, तो 2500। 100 ना भी लगाओ अभी, लेकिन बाद में जो
सोल्व करोगे क्वेश्चन को तब लगा ऐड कर लेना 100, मल्टीप्लाई कर देना 100 की, ठीक है। बी में कितनी लड़कियां हैं, कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या कितनी है, बी की लाइन कहां तक है, 30 तक। बी में कितनी लड़कियां हैं, 30। कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, सी में ये रही 20 तक, ठीक है, 20। और कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या 30। और कॉलेज ई में 30 और 35 के बीच में, 30 और 35 के बीच, 30 और 35 के बीच में, तो कितना होगा, 30 और 35 के अगर बीच में है तो मैं ई को बोल सकता हूं कि 32.5 होगा, क्योंकि 30 से उतना ही ज्यादा है और 35 से उतना ही कम है। क्या होगा, 30 और 35 के बीच की संख्या 32.5, ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा है कि इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। औसत आप जानते हो कैसे निकलता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग, योग बटे ये कितनी संख्याएं हैं, बटे ये कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5, 3 और 2 5, ठीक है, संख्याओं की संख्या, सॉरी, इनकी संख्या क्या है, ठीक है, कितने हैं ये। तो योग पहले इनको जोड़ेंगे और फिर इनके बटे में संख्या से इसको भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ो, 25 30, 30 20 50 और 30 80, 80 और 25 105, 105 और 32 137, 137 पॉइंट 137.5 और बटे 5, 5 दूनी 10 और बच गए कितने, 3 7 37 हो गया, तो 5 सते 35, 2 2 5 पंजे 25, ठीक, तो 27.5 आ गया। लेकिन इसने सैकड़ों में कहा है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये, 2750, 2750 आंसर मिल गया हमारा, 2750, ठीक है दोस्तों। या तो एवरेज का ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है, जिस जैसे हम करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ा, वे कितनी संख्याएं थी उससे डिवाइड किया, आंसर मिल गया हमें 2750। लेकिन दोस्तों इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते थे, ठीक है, वो कैसे, देखो इसको नोट करना है क्या, नोट करना हो तो कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हम, वो देख लो। अगर हमें इन संख्याओं का औसत निकालना है, अगर हमको इन संख्याओं का औसत निकालना है, तो कोई ऐसी संख्या मान लो, कोई ऐसी संख्या मान लो जो इनके लगभग बीच में आती हो, जैसे 28 मान लो, 30 मान लो, 30 मान लो, 28 मान लो, कुछ भी एवरेज जो तुम्हें लगता हो कि भाई ये इसका एवरेज हो सकता है, वो मान लो, ठीक है, इनके आसपास की, ये नहीं कि भाई तुम बहुत दूर की मान लो, इनके आसपास की। तो मैं 30 मान लो इनका एवरेज, आसानी रहेगी क्योंकि 30 से प्लस माइनस करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो मान लिया इन सभी पांचों जो संख्या थी, माना, ये माना हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये माना हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है। मान लिया औसत 30 था, तो इससे कंपेयर करो कि ये संख्याएं कितनी कम या ज्यादा है,
अगर मैं ए की तुलना करूं इससे तो कितनी कम है, -5, ये 0, ये -10, 10 कम है ना, और ये 0, और ये प्लस के 2.5, 2.5। तो इस संख्या से जो हमने एवरेज मानना था उससे एक -5 कम है, सॉरी एक कम 5 कम है, ये 0 है, इसको और इसको गैप 0 है, इसका गैप 10 का है, माइनस में नेगेटिव है, ठीक, ये 0 है और ये 2.5 है। तो अब करेंगे क्या कि माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो और प्लस वालों को एक साथ। माइनस के कितने हुए 10, ये 5 हुए, माइनस के हुए 15 और प्लस के कितने हैं 2.5, 2.5। 15 में से अगर मैं 2.5 माइनस करूं तो कितना बचेगा 12.5, 12.5 बचेगा। तो जो हमारा एवरेज होगा उसका जो योग होगा, इन संख्याओं का जो योग है वो हमने 12.5 एवरेज ज्यादा ले लिया। अब ये 12.5 इसमें से कम करना है, लेकिन करना कितनी जगह है, 5 जगह, ए बी सी डी और ई, ये 5 जगह डिवाइड होगा, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और बच गए कितने 2 और 5 पंजे 25, कितना फर्क हो गया 2.5 का। 30 में से 2.5 माइनस किया तो बच गया कितना 27.5, 27.5, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एवरेज, 27 पॉइंट क्या हो गया 27.5 क्या हो गया एवरेज। लेकिन संख्या किस में है, सैकड़ों में, तो गुणा 100, यह आ गया 2750, ठीक है। दोनों मेथड आपको बता दिए एवरेज निकालने के। अब आपकी मर्जी है, आप पहले से निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, कोई भी। अगर किन्हीं भी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है, किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो एक एवरेज अपनी तरफ से मान लो, उनके अप्रोक्स मतलब लग रहा हो तुम्हें कि भाई हाँ 30 हो सकता है, जैसे ये संख्या थी इसका एवरेज हमने मान लिया कि 30 हो सकता है, लेकिन 30 है नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, वो चेक करेंगे हम इनसे तुलना करके कि ये जो एवरेज है 30, ये इनसे कितना कम या ज्यादा है जो हमें संख्याएं दी गई है, ठीक है दोस्तों। ये कितना कम था 5, ये बिल्कुल कम नहीं था 0, ये 10 कम था, ये 0 कम था, ये ज्यादा था। माइनस माइनस वाले एक साथ के, प्लस वाला एक साथ किए, तो प्लस और माइनस के ये बच गए माइनस के 12, माइनस के ज्यादा थे तो माइनस के बच गए। अब अगर यहाँ माइनस आ गया तो जो हमने एवरेज मानना था उसमें से इसको घटा देंगे, लेकिन ये योग आया है, योग, ये -12.5 में जो योग में कमी होगी, योग में कमी होगी इन 5 संख्याओं में, 5 संख्याओं में, संख्या कितनी 5, तो एवरेज में कितनी कमी होगी 12.5 बटे 5, 2.5, 2.5 की, पहले 30 थी 2.5 की कमी कर दी, रहेगी कितनी 27, और संख्या सैकड़ों में है तो 2750, ठीक है दोस्तों। तो एवरेज को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया 2750। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर डी और ई, डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये कॉलेज ए बी सी, ए बी और सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। इसने कहा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के जो ये कॉलेज है इनकी लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया जाए, और डी और ई की जो कॉलेज है इनकी लड़कियों की जो संख्या है उनको जोड़ दिया जाए, तो ये पूछा है कि डी और ई इन दोनों कॉलेज की लड़की की संख्या इनका कितने प्रतिशत है, इनका
कितने प्रतिशत है। तो डी में कितनी है, कॉलेज डी में लड़कियां कितनी है, 30, डी में कितनी है 30, और ई में कितनी है 32.5, ई में टोटल कितने हुए 62.5, इनकी संख्या हुई 62.5। ठीक है, अब ए बी और सी तीनों को जोड़ लो, ए जमा बी जमा सी, ए में कितने हैं 25, बी में कितनी है 30, और सी में कितनी है 20, 30 20 50 और 25 75, 50 और 25 75। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन तीनों ए बी सी जो कॉलेज थे, इनकी लड़कियों की संख्या डी और ई की लड़कियों की संख्या, डी और ई की कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी में मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। इसने पूछा है कि 62.5 75 का कितने प्रतिशत है, 62.5 75 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए जिससे तुलना की जाए वो संख्या बटे में, और जिसको कहा है निकालना वो संख्या ऊपर, और गुणा 100, गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 25 3 75, और 3 से 3 दूनी 6, 20, और 3 8 24, अप्रोक्स 80% होगा, अप्रोक्स 80% होगा। कहाँ गलती कर दी, अप्रोक्स 80% होगा। 8 3 24, बच गए कितने 1, और 3 80%। ऑप्शन में है कोई, ये रहा 83, 83 के आसपास होगा, तो आंसर होगा 83%। दोस्तों इसमें याद रखना, ऐसे जो ग्राफ के क्या, ये जो भी डीआई के क्वेश्चन होते हैं इसमें अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स वैल्यू पूछता है ज्यादातर। तो अप्रोक्स में हमको यहाँ 20 चौक 80, 80 के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही थी, 20 चौके 80, 80 के आसपास, 80 के आसपास में केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था, तो यही हमारा आंसर होगा। या फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, 3 दूनी 6, 0 20, 1 मिनट इसको देख रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं, 62, हाँ 83 होगा भाई, 83 होगा एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट होगा 83, 83%। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो गया 83%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। सभी कॉलेज के लड़के तथा लड़कियों की, लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, ए कॉलेज में कितने हैं, कॉलेज ए बी सी डी और ई 5 कॉलेज है, और लड़की कितनी है,
लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, ठीक है। लड़की कितनी है पहले लड़कियां देखते हैं, लड़कियां और लड़के, ठीक। ए कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं, 25। ए कॉलेज में 25, ए में 25, बी में 30, लड़कियों की संख्या 30, सी में 20 और डी में 30 और ई में 32.5, ठीक है। अब लड़कों की संख्या देख लो, ए में कितनी, 22.5, क्योंकि 20 और 25 के बीच में है लड़कों की संख्या ये, तो ये हो गया 22.5, ठीक है। बी में, बी कॉलेज में है 25, सी कॉलेज में है 30 और डी कॉलेज में है 22.5 और ई कॉलेज में, ई में भी 22.5। देखो यही लाइन है ना, तो ये हुई 22.5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में अंतर बताना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी टोटल और लड़कों की संख्या कितनी होगी, उनका अंतर बताना है। 30 20 50 और 30 80, 80 और 25 105 और 32 137.5, ये तो होगी लड़कियों की संख्या। टोटल लड़के कितने हैं, 22 22 45 45 और 25 70 70 और 30 100 122.5, अंतर करना है। 0 5 1 15, लेकिन संख्या सैकड़ों में है तो 15 में 100 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1500। 1500 कौन सा आंसर है, ई, इनमें से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं। या कहीं गलती कर रहे हैं भाई कुछ, योग देखना एक बार। 30 30 60 80 80 और 25 105 105 और 32 137.5, ठीक है। ये तो 45 तो ये हो गया और 25 ये हो गया, 45 और 25 हो गया 70 70 और 30 100 100 122.5 0 37 5 1 15 15 की 100 में गुना होगी, 1500 ही होगा भाई। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में अंतर कितना है, ठीक है। 1500 होगा भाई, 1500, ठीक है। 1500, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, यहीं पे ऐड कर लो सीधे सीधे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या डायरेक्ट ऐड कर लो। वो तो लिख के बताया इसलिए कि भाई गलती ना हो, गलती ना हो, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे ही ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या
कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, डी के जो लड़के हैं, डी में कितने लड़के हैं, 22.5, डी में 22.5 कॉलेज डी में। ठीक है, और कॉलेज बी में लड़कों की संख्या कितनी है, 25। कॉलेज बी में कितनी है, 25। इसको 250 कर लो और ये दशमलव हट जाएगा, 225। ठीक है, इनका रेशो पूछा है। रेशो के लिए 25 से 100 काट लो, 25 अठे 200 और बच गए, और 25 क्या गलती कर रहे हो, 81 कैसे आ गए, 25 फिर 200, नौ बार कट गया भाई, 25 9 में 225। ठीक है बच्चे, रेशो आ गया 9:10, 9:10। ठीक है, 25 9 में 225 और 25 ढाई 250। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। कॉलेज सी के जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 30। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या कितनी है, 30। इसने कहा है फिर सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। सभी कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले तो ऐड की थी, 22.5 तो ये थी, 22.5 और 25 और 30 और ये कितना 22.5 और फिर से 22.5, ये हो गया था 122.5। ठीक है बच्चे, तो इसने कहा है कि सभी कॉलेजों के ए बी सी डी और ई, जो पांचों कॉलेज हैं इनमें टोटल कितने बच्चे हैं, 122.5। इसने कहा है कि अकेले सी में कितने प्रतिशत है, यानी कि 30 जो है वो 122.5 का कितने प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, 10, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 9 225। ठीक है, 49 बार, और इसको मैं पूरा 50 मान लो, अप्रोक्स वैल्यू चाहिए ना हमको, हाँ अप्रोक्स चाहिए, तो 50 मान लो, तो 50 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 और 6 चौके 24 लगभग 25, क्योंकि यहाँ पे कम मानना, हमने ज्यादा मान लिया ना, यहाँ पे कम था, तो कितना होगा 25%। हमने 49 की जगह 50 मान लिया अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए। तो 50 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे 6 बार और 6 के और 4 में गुना करेंगे तो 24 आना था, लेकिन 24 के आसपास कोई संख्या 25 दिखाई दी हमको, तो आंसर हो गया हमारा 25, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा ले लिया था, यहाँ 49 की जगह 50 पूरा 50 ले लिया था। तो अप्रोक्स वैल्यू में हम ऐसा कर सकते हैं और आंसर होगा इसका डी, 25%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये ग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट ग्राफ चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। चलिए इसको करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई तालिका में 5 राज्यों ए बी सी डी और ई, ये रहे 5 राज्य ए बी सी डी और ई, ये क्या हुए राज्य, ये क्या हुए महीने कि अलग अलग महीने में जनसंख्या 10 लाख, ये जो संख्या दी हुई है 10 लाख में दी गई है, मतलब अगर ये 51 है तो 51 में 10 के गुणा कर दो, 510 लाख है, 510
10 लाख होगी। ठीक है, 10 लाख 10 लाख में दी गई है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन क्या है, अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी की कुल जनसंख्या का अंतर कितना था। राज्य बी के लिए ये रहे, इसने कहा है अगस्त तथा जनवरी। अगस्त में कितना था राज्य बी का, 201 और जनवरी में कितना था, 167 167। इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर पूछा है। ठीक है बच्चे, अंतर कितना हो गया, 4 और यहाँ पे 9 3 34 का हो गया भाई, 33 100 200 हो गए पूरे, एक वो 34 का हो गया। संख्या किसमें दी है, 10 लाख में, तो गुणा 10 कितना हो गया, 340 लाख। 340 लाख आंसर हो गया ये। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई से अगस्त में किस राज्य का, जुलाई से अगस्त, जुलाई के लिए ये लाइन और अगस्त के लिए ये लाइन। ठीक है, जुलाई में ये हो गए, अगस्त में ये हो गए। जुलाई से अगस्त में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम था। ठीक है, अगर मैं राज्य ए की बात करूं, तो ए में कितनी वृद्धि हुई, ए में वृद्धि हुई, जुलाई में 64 थी, अगस्त में 65 हो गई, 65 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की। और अगर हमें प्रतिशत निकालना है, जिससे तुलना की जाए उसको बटे में रखते हैं। तो जुलाई से तुलना कर रहा है ना, जुलाई से अगस्त में जुलाई से तुलना कर रहा है, तो बटे 64, ये हो गया ए का हो गया 1/64 इंटू 100, इतने प्रतिशत। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी में जुलाई में 92 था और अगस्त में हो गया 201, कितनी वृद्धि हुई, 9 की। बी में वृद्धि हुई 9 की, कितना, 192। ठीक है बच्चे, इंटू 100 प्रतिशत निकालना ना। सी के लिए, सी में जुलाई में 34 थी, अगस्त में 35 हो गई, कितनी वृद्धि हुई, 1 की, कितने पे वृद्धि हुई, 34 पे, गुणा 100। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं डी की। 321 था, 321 से 28 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 7 की, 7 की वृद्धि हुई, किसमें, 321 से तुलना की, इंटू 100। ई की बात करते हैं, 85 से 87 हो गया, 85 से 87 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 2 की, कितनी वृद्धि हुई, 2 की, बटे वृद्धि किस पे हुई, 85 पे, 85 इंटू 100। ठीक है बच्चे, चलिए अब इनको सोल्व करना है कि किस में सबसे कम वृद्धि हुई, न्यूनतम प्रतिशत, सबसे कम वृद्धि किस में हुई। ठीक है, देखिए अब कैसे करते हैं इसको। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं 1/20 लिखूं तो आंसर क्या होगा, 0.5। अगर मैं 1/25 लिखूं तो आंसर क्या होगा, 0.4। अगर मैं 1/40 लिखूं तो आंसर क्या होगा, 0.25 होगा। हाँ ठीक है,
तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि अगर एक के बटे में छोटी संख्या है तो आंसर बड़ा मिल रहा है, उससे बड़ी संख्या है तो आंसर और छोटा मिल रहा है, उससे बड़ी संख्या है तो आंसर और भी छोटा मिल रहा है। ठीक है, ये बात नोट कर पा रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि एक के बटे अगर कोई छोटी संख्या है, एक के बटे इन संख्याओं की तुलना अगर हम करें तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन हमको न्यूनतम वैल्यू चाहिए, न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा कि एक के बटे में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही न्यूनतम वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात अगर समझ में आई है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। मतलब कि एक के बटे में अगर हम एक को किसी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू कम होगी, और किसी छोटी संख्या से, मान के चलो यहाँ पे 40 से भाग दे रहे हैं तो वैल्यू बहुत कम आई, 20 से भाग दे रहे थे तो वैल्यू इससे बड़ी थी, इससे बड़ी थी। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू के लिए एक के बटे में जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, देखिए कैसे। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि अप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और सबको एक के बटे कर लो। यहाँ पे क्या है, 1/64, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 1/64 है ही। यहाँ पे भी एक कर लो तो 9 9 दूनी 18, एक और लगभग 20 बार मान लो, 21 बार मान लो, चलो लगभग लगभग अप्रोक्स में वैल्यू लेके चलनी है, अप्रोक्स में लेके चलनी है तो ये 21 बार मान लिया मैंने, ये लगभग 21 बार कट जाएगा, पूरा नहीं काटा मैंने, लेकिन लगभग अप्रोक्स में काट रहा हूं। यहाँ पे क्या है, 1/34, यहाँ पे फिर 7 से करो, 7 चौके 28 और 2 30, सॉरी 4 और 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, लगभग 46 के आसपास होगा, 46 के आसपास होगा। ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, लगभग 43 होगा, लगभग 43 होगा। ठीक है, लगभग 43 होगा। तो बच्चे अब आप एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि ये जो सारी वैल्यू मिल गई हमको, ये एक के बटे मिल गई, यहाँ पे भी 1/46 बोल सकता हूं मैं इसको, अप्रोक्स में, अप्रोक्स में। इसको 1/43, इसको 1/34, इसको 1/21 और इसको 1/64। ठीक, तो मैंने बताया कि जिस नंबर के, जिसमें जो हर है, जो हर है वो सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे छोटी परसेंटेज देगा हमको, वो ही सबसे कम प्रतिशत देगा हमको। तो सबसे बड़ा किसमें है, 64 इसमें ही है, तो सबसे कम जो होगा इसकी वैल्यू होगी, सबसे कम इसकी वैल्यू होगी, और सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, 21 है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या है ना, ये 43 था, 40 था, 34 था, 21, तो सबसे ज्यादा तो होगी इसकी वैल्यू और सबसे कम होगी इसकी वैल्यू, कम ये होगी और ज्यादा ये होगी। अगर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता कि भाई कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तब इनको हम सोल्व करते, लेकिन हमको ये निकालना है कि कौन ज्यादा है कौन कम, प्रतिशत में कौन कम है कौन ज्यादा, तो 1/, की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, ए का, ऑप्शन में ए है, ये रहा सी, ऑप्शन में ए है। तो सबसे कम प्रतिशत वृद्धि, सॉरी वृद्धि कम किसमें हुई, ए में, और सबसे ज्यादा बी में, और ये इनके बीच में है कहीं भी हो। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी से अगस्त में, जनवरी
से अगस्त में ए की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगभग क्वेश्चन में दिया है लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जनवरी में राज्य ए में जनसंख्या क्या थी 51 और अगस्त में जनवरी और अगस्त में कितनी होगी 65। तो कितनी वृद्धि हुई 51 से 65 होगी। कितनी वृद्धि हुई 14 की। वृद्धि कितनी हुई 14 की। 14 की वृद्धि हुई कितने पे पहले कितनी थी जनवरी में। तुलना किससे कर रहे हैं हम जनवरी से। तो जनवरी जिससे तुलना की जाए वो संख्या कहाँ होगी बटे में। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, या फिर दूसरी बात अगर मैं कहूं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर वो वृद्धि या कमी पूछ रहा है क्वेश्चन में, कोई भी दो संख्या दी हो और वृद्धि या कमी पूछी हो, तो अगर वृद्धि पूछी है तो बटे में जो होगी वो छोटी संख्या होगी, और अगर ऊपर अंतर दोनों संख्याओं का अंतर बटे अगर वृद्धि पूछी है तो छोटी संख्या होगी, और अगर कमी पूछी है तो ऊपर अंतर और बटे में बड़ी संख्या। ठीक है, संख्या क्या थी हमारे पास 2, 65 और 51। 65 और 51 अंतर क्या था इनका 14। अंतर कितना था 14। तो हमको निकालनी थी वृद्धि। वृद्धि के लिए मैंने बताया कि भाई छोटी संख्या बटे में होंगी, तो इनमें छोटी कौन थी 51, या फिर जिससे तुलना की जाए वो संख्या बटे में होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अप्रोक्स में। उसने पहले ही कहा है लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो लगभग वृद्धि पूछ रहा है। तो मैं अगर इस 51 को 51 ना मान के अगर मैं 50 मान लू, 50 मान लू, अप्रोक्स वैल्यू चाहिए मेरे को, अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, तो 50 से ये कितने बार जाएगा 2 बार, और 14 दूनी 28, तो आंसर होगा 28%। 28% आंसर ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्रोक्स वैल्यू निकालो कितनी होगी। ठीक है, तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें अप्रोक्स वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो और आंसर आपका उसके लगभग होगा, कुछ पॉइंट में इधर उधर 1-2 हो जाता है लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त में किन दो राज्यों की जनसंख्या के बीच अंतर न्यूनतम था। अगस्त में, अगस्त कहाँ है ये रहा, अगस्त की लाइन ये रही। इसने पूछा है कि किन दो राज्यों के बीच अंतर न्यूनतम था। अंतर न्यूनतम था। मैं बात करूं ऑप्शन से, ऑप्शन से अगर बात करें तो ए और सी। ए में कितनी थी अगस्त में संख्या 65, सी में कितनी है 35, अंतर कितना हुआ 30 का। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है 30। ठीक, सी और ई, सी में कितना है 35 और ई में कितना है 87, 87 35 52 52, तो इन दोनों का अंतर कितना है 52। ये तो होना ही नहीं, अब इससे तो कम यही हो गया। बी और डी, बी का अंतर कितना है 201 और डी का कितना है 328, 100 से भी ज्यादा हो गया, 100 से भी ज्यादा हो गया, तो ये तो आंसर होना ही नहीं। अब ई और ए, ई क्या है 87, ए क्या है 65, 87 65 2 2 22 22, तो इनमें सबसे न्यूनतम जो वैल्यू है वो किसकी होगी डी की। यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 22 है, तो सबसे कम डी होगा ये वाला। ठीक है बच्चे, आंसर क्या हो गया हमारा ई और ए। ई और ए का जो अंतर है वो सबसे कम है, वो सबसे कम है। क्वेश्चन में यही दिया था ना, हाँ क्वेश्चन में यही दिया था। ठीक है बच्चे, तो आंसर हो गया हमारा डी। इससे कम अंतर हो सकता है किसी का, नहीं होगा, नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की जनसंख्या
सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? अगर मैं राज्य ए की बात करूं तो टोटल जनसंख्या ये होगी, बी की टोटल जनसंख्या ये होगी, सी की टोटल जनसंख्या ये, और डी की ये, और ई की ये। ठीक, एक बात देख रहे हो आप, 50 50 50 अप्रोक्स अगर मैं इनको 60 भी मान लूं तो ये कहां तक जाएंगे? 3 और 3 6 और 2 8, 480 के आसपास चले जाएंगे। आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे स्टार्टिंग ही 210 से है, स्टार्टिंग ही 210 से है, और 228 तक सॉरी 328 तक संख्या पहुंच रही है। तो यहाँ पे तो 201 पे एंड हो गया इनसे, इनमें तो 201 पे मैक्सिमम है। तो ये सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी? अगर हम इनको सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर ले, इसको ऐड कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, तो सबसे ज्यादा जो होगी वो किसकी होगी? डी की। आंसर क्या हो गया? डी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पैट में आते हैं, बहुत ही हल्के, मतलब देखते ही एकदम हो रहे हो, देखते ही एकदम हो रहे हो। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है, जिनमें कैलकुलेशन होती है थोड़ी बहुत, वे कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आया होगा, और कल एक और नई वीडियो के साथ, इसी में पाई चार्ट और जो है वो लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ ये थी टेबल, टेबल के 2 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। अब लाइन और पाई चार्ट ये 2 बचे हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सब आपके समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।